नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं उल्लासनगर 3 नंबर। कहते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता कुछ भी नहीं, लड़ने वालों की ज़िंदगी में जहान होता है। आज हमारे साथ एक ऐसी समाज सेविका जुड़ गई हैं जो हमेशा समाज में एक उत्कृष्ट योगदान सेवा के लिए जानी जाती हैं। और दर्शकों, अभी ये कांग्रेस से जुड़ गई है सीमा आहूजा जी। सीमा जी, आप एनसीपी में थी और एनसीपी से डायरेक्ट कांग्रेस में आ गई। क्या उद्देश्य आपका रहेगा? पहली बात तो मैं मेरा अपना परिचय करवाना चाहती हूँ। मेरा नाम है सीमा महेश आहूजा। मैं उल्लासनगर में एनसीपी में जुड़ी हुई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है कि मेरे वरिष्ठों के इधर कोई भी मतलब समस्या जो भी मैं बात करती थी वो कभी ऊपर गई नहीं और मेरा प्रॉब्लम कभी सॉल्व हुआ नहीं। बताना चाहती हूँ मैं कि देखो, उल्लासनगर शहर में इतने ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए कुछ सेवा ही करना चाहती थी मैं। और उल्लासनगर में पहली बात तो रोड का प्रॉब्लम है, जो रोड है ही नहीं, सब जगह पे खड्डे ही खड्डे हैं। उनके पास मैं लेटर लेके जाती थी तो लेटर का कभी जवाब नहीं आया, ना वो बात वरिष्ठों के पास गई है। तो मैं अभी ये चाहती हूँ कि मैं कुछ आगे करूँ, समाज के लिए कुछ करूँ, लोगों के लिए कुछ करूँ। तो इसके लिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं अभी जो नीचे जो लोग हैं उनके पास बात करने जाऊँ, फिर वो लोग लेटर पहुँचाएंगे, फिर उनके पास 10 फेरी मारूँ, वो मुझे नहीं चाहिए था। मैं अभी जो भी है काम डायरेक्ट करना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने ये डिसीजन लिया है। क्योंकि हमारी जो बातें हम लोग सामने रखते, उनका कुछ ना कुछ तो सलूशन निकलना चाहिए। बिल्कुल ये बिल्कुल। कभी निकला नहीं है, आज रिजल्ट तक नहीं कभी कुछ मिला नहीं, आपको? रिजल्ट नहीं है। महिलाओं के लिए कुछ करना चाहूंगी तो वो नहीं होता था। हाँ। कि उनके लिए, लड़कियों के लिए जो किसी किसी के पास तो पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं रहते थे, हाँ। तो उनका एडमिशन करवाना है तो वो कभी मतलब उनके साथ बात करके हुआ नहीं, इसीलिए ये डिसीजन लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और समाज में जो समस्याएं थी उनका निवारण के लिए आपके पास साधन नहीं मिल पाते थे, है ना? हाँ, और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरे ससुर जी भी कांग्रेस के इसमें थे, तो उन्होंने भी लोगों की बहुत सेवा की है, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तो उनकी जो आधे अधूरे काम है वो भी मैं पूरा करना चाहती हूँ, इसीलिए डिसीजन लिया हुआ है। तो क्या लगता है आपको, उम्मीद कि अब जब पार्टी आपने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस, तो इससे आपकी जो समस्याएं हैं, जो मौजूदा समाज में जो भी समस्याएं हैं, चाहे महिलाओं के लिए हो या चाहे गरीब तबके के लोगों के लिए, हम्म। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? वो समस्याएं आप हल कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं करना चाहूँगी और करूँगी ही, और 100% करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं सक्सेस हो जाऊँगी। क्योंकि यहाँ पे मैं जो अभी स्टार्ट हुआ है मेरा, तो मैं 2 दिन पहले उल्लासनगर के आनंद नगर में गई थी। वहाँ पे मैंने महिलाओं के साथ बात की है, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सुने मैंने, और मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट भी उनको साड़ी के रूप में दे के आई हूँ उनको। उनके साथ बात किया, उनके प्रॉब्लम जो है सुने मैंने, तो उनके लिए मैंने अभी कांग्रेस के जो वरिष्ठ है इनसे भी बात किया, तो तुरंत मुझे जवाब आया है कि हाँ हाँ, कुछ ना कुछ हम लोग ज़रूर करेंगे। तो ये एक रिजल्ट रहता है, हर एक बिल्कुल बिल्कुल, एक रिजल्ट। सॉल्यूशन का जो एक रिजल्ट रहता है वो मुझे मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीमा जी, हमारा प्रश्न अगला ये है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, तो उसमें आप क्या विधानसभा का चुनाव का आमदार का प्रत्याशी बनेंगी आप? जी बिल्कुल, बनना चाहूँगी मैं। और कांग्रेस पक्ष के जो वरिष्ठ हैं नाना पटोले सर, उनके आदेश के जैसे ही जो उनका आदेश रहेगा वैसा ही मेरा डिसीजन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात आती है समाज में जो गरीब तबके हैं, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो वृद्धावस्था हो, हर जगह आप जाती भी रही हैं, कई बार हमने आपका कवरेज किया है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी जो एकदम दबे कुचले हैं या जो देखिए, बहुत बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बोलना नहीं चाहूँगी, मैं करना चाहूँगी। दिव्यांग के बहुत लिए भी बहुत सुंदर। बहुत कुछ करना चाहूँगी। और ये जो है सिर्फ एक ही बार करके छोड़ देना, ये काम नहीं करना है अभी। अभी जो करना है, हमेशा उनके लिए कोई दिक्कत रहती है उसमें सपोर्ट करना है। और महिलाओं के लिए काम का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उनको काम देना है, ये सब करना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक प्रश्न आ गया है कि चूंकि उल्लासनगर का जो मैनेजमेंट है, चाहे वो सड़क की व्यवस्था हो, चाहे नाले की व्यवस्था हो, चाहे
जो गली की व्यवस्था हो, हर जगह जो साफ़ सफाई का रहता है, मोस्टली बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है आम नागरिक के लिए। तो अब चूंकि आप पार्टी बदल दी है और पार्टी में आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा है। वही मैं बताना चाहती हूँ कि अगर किसी ऑफिस में जाके मैं देती हूँ लेटर, तो लेटर का देखते हैं और बाजू में रख देते हैं, वो सब चाहिए नहीं। तो इसी के वजह से जो रोडों का प्रॉब्लम है, रास्ते का प्रॉब्लम है, खड्डों का प्रॉब्लम है, गटारों का प्रॉब्लम है, ये सब लेटर में सामने एकदम पूरा जो हमारे वरिष्ठ है उनको देना चाहती हूँ, वहाँ से काम करना चाहती हूँ। जो नीचे बैठे हैं उनके साथ मुझे वो लेटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं आगे जाती हूँ तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कांग्रेस पार्टी जुड़ने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे आपके लिए और अच्छे स्कोप मिले और आगे जाएं और समाज की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।